ये है ड्रेको किंगडम, जहाँ ड्रैगन इंसानों के साथ रहते थे। यहाँ ड्रैगन और इंसानों के बीच एक खास खेल का आयोजन किया जाता था, जिसमें राज्य के बड़े बड़े महारथी भाग लेते थे। इसी सब के बीच रहती थी एलारा, जो अपने पेट भरने के लिए बहुत मेहनत करती थी और ऊपर वाले से रोज दुआ करती थी, काश मुझे भी ड्रैगन की तरह उड़ने का मौका मिले। वो इस गरीबी से दूर जाना चाहती थी। ड्रेको किंगडम के सैनिकों के पास बड़े और खतरनाक ड्रैगन हुआ करते थे। एलारा जब ये सब देखती तो थोड़ा सा जलन महसूस करती थी। उसके पास ऐसा कोई ड्रैगन नहीं था, लेकिन एक दिन उसे एक छोटा और घायल ड्रैगन मिला जो उड़ भी नहीं पा रहा था। एलारा ने उसकी मदद की और उसका ख्याल रखा। राज्य में हर 5 साल में ड्रैगन रेस होती थी। एलारा भी इसमें हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ड्रैगन साथी नहीं था। वो जानती थी कि बाकी बड़े और ताकतवर ड्रैगन के सामने वो कुछ नहीं कर सकती। वहां की राजकुमारी रोज उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती, जिससे एलारा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। हर रात एलारा चुपचाप महल की छत पर अकेले समय बिताने आती। वहां लकड़ी का एक ड्रैगन कुर्सी रखा होता था। उस पर बैठकर वो खुश हो जाया करती थी। धीरे धीरे वो उस जगह से जुड़ने लगी। मिट्टी से खेलती, पर उठ जाती तो संतोष से बैठकर सोचती। उसी समय वो सोच ही रही थी कि अचानक उसे आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि दूर पहाड़ी पर एक ड्रैगन उसकी ओर देख रहा था। एलारा को विश्वास नहीं हो रहा था, डर लगने लगा। वो सोच में पड़ गई, कहीं ये भ्रम तो नहीं। लेकिन ये भ्रम नहीं था, ड्रैगन सिर्फ उसे देख रहा था। उसका जी घबराने लगा। एलारा से रहा नहीं जा रहा था। अब उसने फैसला किया कि वो पास जाएगी। थोड़ी डर के साथ वो धीरे धीरे ड्रैगन के पास पहुंची। जब एलारा ड्रैगन के सामने थी, दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देख रहे थे। ड्रैगन कुछ कहना चाहता था, लेकिन सिर्फ देख रहा था। अब एलारा को डर नहीं लग रहा था, उसे अपनापन महसूस हुआ। उसने ध्यान से ड्रैगन को देखा और उसे पहले मिलने वाले छोटे जख्मी ड्रैगन की याद आ गई। ड्रैगन कुछ नहीं कहता, बस देखता रहा। एलारा अब समझ चुकी थी कि ये वही ड्रैगन है। उसने हाथ बढ़ाया और ड्रैगन ने उसे सूंघकर पहचान लिया। एलारा को एहसास हुआ कि ये कोई आम ड्रैगन नहीं है, ये अपना रूप बदल सकता था। जब वो पहली बार मिली थी, ये अलग और गुस्से वाला दिखा था, लेकिन उसे पहचानने के बाद ये खुश और शांत ड्रैगन बन गया। एलारा ने पहली बार ड्रैगन पर हाथ रखा और ड्रैगन ने उसे स्वीकार कर लिया। इस पल ने दोनों के बीच विश्वास और दोस्ती की शुरुआत कर दी। थोड़े ही समय में एलारा और ड्रैगन की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। अब वो सिर्फ साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे की सांत्वना और भरोसे का प्रतीक बन चुके थे। ड्रैगन अक्सर एलारा के आसपास घूमता, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो, उसकी भावनाओं को समझ रहा हो। रात का समय था और चांद की सुनहरी रोशनी दोनों पर धीरे धीरे पड़ रही थी, हर चीज को जादुई बना रही थी। एलारा और ड्रैगन बस एक दूसरे को देख रहे थे। ड्रैगन अब एलारा को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसकी आंखों में वही नरमी और भरोसा झलक रहा था, और उसने अपनी जादुई शक्ति से हल्की रोशनी बनाई, जो चांद की रोशनी के साथ मिलकर और भी चमकदार लग रही थी। एलारा को ये सब बहुत पसंद आया। वो देख सकती थी कि ड्रैगन केवल उसे देख रहा है, अपने पंख फैलाकर हवा में घूम रहा है और तेजी से उड़ते हुए अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर एलारा सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। उसे डर भी लग रहा था, पर दिल में खुशी और उत्साह भी भर गया था। एलारा ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और आखिरकार फैसला कर लिया कि वो ड्रैगन के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार है। दोनों सफर पर निकल पड़े, जैसे कि उनके बीच अब अटूट विश्वास बन चुका हो। हवा में उड़ते हुए वे धीरे धीरे दूर निकल गए और एलारा को अभी कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। अगली ही पल वे घने हरे भरे जंगलों के ऊपर पहुंच गए। पेड़ों की लंबी शाखाएं हवा में झूम रही थीं। ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतर आया और एलारा उसकी पीठ पर बैठी थी। वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। ड्रैगन अपने आकार में थोड़ा बड़ा और शक्तिशाली होता गया,
ताकि जंगल के वातावरण और जादुई ऊर्जा के अनुसार खुद को ढाल सके। और उसी के साथ बैठकर वो जंगल का दृश्य देखने लगी। ड्रैगन भी उसके पास बैठ गया और दोनों धीरे धीरे जंगल की सुंदरता और शांति में खो गए। ऊपर आसमान में तारे अब धीरे धीरे चमकने लगे थे, जैसे पूरे जंगल और आकाश में जादुई चमक फैल रही हो। जंगल के भीतर चमकते हुए पौधे और रोशनियां उनके चारों ओर फैल रही थीं। इलारा की नज़र एक जादुई पत्थर पर पड़ी जो खुद से प्रकाश और ऊर्जा निकाल रहा था। वातावरण में एक हल्की चमक और शक्ति महसूस हो रही थी और दोनों ने एक दूसरे को देखा। इलारा ने धीरे से ड्रैगन को सहलाया और कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। इलारा उत्साहित होकर जंगल के बीचों बीच निकल पड़ी और ड्रैगन उसके पीछे पीछे चला। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक छोटा तालाब भी चमक रहा था। पानी में जादुई रोशनी और आसपास के पेड़ों की छाया मिलकर दृश्य को और भी सुंदर बना रही थी। इस जादुई माहौल में इलारा और ड्रैगन की दोस्ती धीरे धीरे और भी गहरी और मजबूत हो गई। ड्रैगन अब खुश और प्यारा दिख रहा था। उसकी आंखों में स्नेह और अपनापन झलक रहा था। दोनों ने महसूस किया कि इस जंगल और जादुई जगह में उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ है और ये पल हमेशा उनकी यादों में रह जाएगा। दोनों उस चमकते हुए तालाब से थोड़ा दूर निकलकर जंगल की गहराई की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्हें कई ऐसी चीजें दिखीं जिन्हें एलारा ने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं जैसे आसमान को छू रही थी और उनकी पत्तियों से हल्की जादुई रोशनी टपकती सी लग रही थी। कुछ पौधे ऐसे थे जो खुद ही चमक रहे थे, मानो उनके अंदर कोई अनजानी ऊर्जा बह रही हो। पर उसके मन के किसी कोने में एक सच्चाई भी थी, उसे वापस घर जाना होगा। वहाँ वो हमेशा के लिए नहीं रुक सकती थी। और ड्रैगन की ओर देखा। ड्रैगन ने जैसे उसके मन की बात समझ ली। कुछ ही पलों में वे दोनों आसमान की ओर उड़ चले और सामने उनके राज्य की रोशनियां दिखाई देने लगीं। अगली सुबह फिर वही साधारण जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। वही काम, वही मेहनत, वही ताने। बाकी ड्रैगन और शाही सिपाही उसे अक्सर परेशान करते, उसे कमतर समझते। किसी को ये नहीं पता था कि एलारा के पास भी एक रहस्य है, एक ऐसा दोस्त जो आसमान जितना विशाल और दिल से उतना ही कोमल है। वो चुपचाप उसके लिए खाना बचा लेती, मौका देखकर जंगल की ओर निकल जाती और अपने उस राज को दुनिया से छुपाए रखती। दिन में वो साधारण लड़की थी, पर रात में वो उस सफ़ेद ड्रैगन की साथी थी और यही राज उसे हर मुश्किल सहने की ताकत देता था। अगले ही दिन पूरे राज्य में एक सनसनी फैल गई कि किसी ने सफेद ड्रैगन को देखा है। लोग उसे शापित कह रहे थे। एलारा ये सब सुनकर परेशान हो गई। वो लोगों को समझाने की कोशिश करती, कहती कि वो ड्रैगन बुरा नहीं है। फिर भी वो हर रात चुपके से उससे मिलने जाती। पहले वो दूर से ही खड़ी होकर उसे देख लेती, पर ड्रैगन जैसे उसके दिल की धड़कन पहचानता था। वो खुद ही धीरे धीरे उसके पास आ जाता, शांत आंखों से उसे देखता, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। उसी बेचैनी के बीच अगले दिन ड्रैको किंगडम में बड़ी घोषणा हुई। 5 साल बाद होने वाली प्रसिद्ध ड्रैगन रेस का समय आ गया था। पूरे राज्य में फिर से उत्साह की लहर दौड़ गई। बड़े बड़े योद्धा अपने शक्तिशाली ड्रैगनों के साथ तैयारी में जुट गए। एलारा का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वो मौका था जिसका वो सालों से सपना देख रही थी। उस रात वो फिर से पहाड़ियों की ओर गई। चांद की रोशनी में ड्रैगन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने धीरे धीरे उसे रेस के बारे में बताया, कैसे ये उसके जीवन को बदल सकती है। ड्रैगन ने बिना एक शब्द कहे अपना जवाब दे दिया। वो धीरे से एलारा के पास आया और अगले ही पल ड्रैगन आसमान की ओर उड़ चला। हवा उनके चारों ओर तेजी से बहने लगी। नीचे फैले घने जंगल, ऊंचे पहाड़, सब एक सुंदर चित्र की तरह दिख रहे थे। एलारा को ऐसा लग रहा था जैसे ये उड़ान ही ड्रैगन का जवाब है। ड्रैगन ने पूरे राज्य का एक चक्कर लगाया। लोग ऊपर देखकर हैरान रह गए। सफेद ड्रैगन खुले आसमान में उड़ान पूरी करने के बाद ड्रैगन ने उसे उसके घर के पास उतार दिया। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे एक टीम थे। अगले दिन की तैयारी उनके दिलों में साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों फिर आसमान में थे।
ठंडी हवा, हल्की सुनहरी रोशनी और शांत शहर, ये अभ्यास का सही समय था। उन्होंने फिर से पूरे किंगडम का चक्कर लगाया। अब लोगों को साफ समझ आ गया था, ये सभी ड्रैगन एलारा का साथी है। ड्रैगन रेस आसान नहीं थी। इसमें सिर्फ तेज उड़ान ही नहीं, बल्कि तुरंत फैसला लेने की क्षमता, संतुलन और एक दूसरे पर पूरा भरोसा जरूरी था। एलारा ने ड्रैगन को संकेत देना सीखा, कब ऊपर उठना है, कब नीचे झुकना है, कब तेज मोड़ लेना है। ड्रैगन उसकी हल्की सी हरकत भी समझने लगा था। उसी दिन पूरे राज्य में आधिकारिक घोषणा कर दी गई कि ड्रैगन रेस अगले हफ्ते आयोजित की जाएगी। घोषणा के बाद कुछ राजकुमारियां फिर से एलारा का मजाक उड़ाने आ गईं, लेकिन इस बार एलारा चुप नहीं रही। उसी रात एलारा खुद को हिम्मत देने के लिए स्टेडियम पहुंची। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, अपने सपने को महसूस करती हुई। दूर से उसका ड्रैगन उसे देख रहा था, बिना शोर किए, बस उसकी हिम्मत को समझते हुए। अगले दिन फिर अभ्यास शुरू हुआ। ड्रैगन अपने पंखों को और तेजी से फैलाकर हवा को चीरता। वो लकड़ी के बने संकरे रास्तों पर संतुलन बनाकर चलता, पतले मार्गों से सावधानी से गुजरता और एक ही जगह पर स्थिर होकर उड़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे ड्रैगन को इन सब नजरों की आदत हो गई। अब वो ऊंचाइयों पर और भी आत्मविश्वास से उड़ता था। हर अभ्यास के साथ वे दोनों और बेहतर होते गए और फिर आखिरकार वो दिन आ गया, ड्रैगन रेस का दिन। उनके खिलाफ खुद राजकुमार मैदान में उतरा था। शंखनाद हुआ और रेस शुरू हो गई। सभी ड्रैगन तेजी से आगे बढ़े। एलारा थोड़ी देर पीछे थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, जीत। उड़ते उड़ते राजकुमार ने उसे ललकारा, जो इस आग के घेरे को पार करेगा वही असली विजेता होगा। बिना डरे वे दोनों आग के बीच से निकल गए। भीड़ में हलचल मच गई। राजकुमार भी पीछे नहीं रहा, उसने भी वही करतब दोहराया। अब मुकाबला बराबरी का था। सेनापति और एलारा आमने सामने थे। फिर से दौड़ शुरू हुई। आगे बढ़ते हुए सबने अलग अलग हवाई चक्र चुन लिए, जैसे ये कोई युद्ध का मैदान हो। यही मौका था आगे निकलने का। एलारा ने तेज मोड़ लिया और कुछ प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे था। रेस अब बेहद रोमांचक हो चुकी थी। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कई घुमावदार चक्र पार करने के बाद एलारा थोड़ी आगे निकल गई, लेकिन राजकुमार का काला ड्रैगन अचानक गति पकड़ने लगा। एलारा ने अपने ड्रैगन को शांत रहने का संकेत दिया। उसका ड्रैगन जैसे कोई योजना सोच रहा था, बिना घबराए संतुलन बनाए रखे था। दोनों की नजरें हवा में एक दूसरे से जुड़ी थीं। रास्ता लंबा था और ड्रैगन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। दिन ढलने लगा, पर रेस अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ हैरान कर देने वाले करतब दिखाने के बाद एलारा आगे निकल चुकी थी। उसका सफेद ड्रैगन हवा को चीरता हुआ ऐसे उड़ रहा था जैसे आसमान उसी का हो। वे बादलों के बीच साथ साथ उड़ रहे थे। उस पल में प्रतियोगिता से ज्यादा कुछ और दिख रहा था। एक अजीब सा जुड़ाव, एक अनकहा एहसास। कोई भी आगे निकलने की जल्दबाजी में नहीं था, जैसे दोनों उस पल को जी लेना चाहते हो। दोनों अब आसमान में बिल्कुल अकेले थे, राज्य से बहुत दूर। चारों तरफ सिर्फ बादल और खुला आकाश था। तभी राजकुमार ने एलारा से 1 मिनट रुकने को कहा। एलारा मान गई। उसका सफेद ड्रैगन समझ चुका था कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। वे एक शांत पहाड़ी के पास उतरे। हवा ठंडी थी और माहौल बिल्कुल स्थिर। राजकुमार ने सीधे कहा कि वो चाहता है एलारा उसके साथ चले, बराबरी से, बिना किसी डर के। माहौल शांत था। वे अपनी मंजिल के करीब थे। एलारा के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार दूर पहाड़ों के पास वे कुछ देर के लिए रुके। हवा शांत थी और चट्टान पर बैठ गए। एलारा ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही, अपने संघर्ष, अपने सपने। राजकुमार चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने भी स्वीकार किया कि उसके दिल में भी वही भावनाएं हैं। उसने एलारा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा कि वो उसके साथ चले, बराबरी से, बिना किसी डर के। सूरज ढल रहा था। अब उन्हें रेस भी पूरी करनी थी, इसलिए दोनों फिर से तैयार हो गए।
उड़ान शुरू होते ही राजकुमार ने जानबूझकर अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। उसने एलारा को आगे बढ़ने दिया, जैसे उसकी जीत में ही उसकी खुशी हो। एलारा आगे आगे उड़ रही थी। आखिरकार एलारा सबसे पहले फिनिश पॉइंट पर पहुंच गई। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। वो जीत चुकी थी। लोगों ने उसका स्वागत किया, उसे सम्मान दिया। अब कोई उसे कमजोर या साधारण नहीं कह रहा था। वो विजेता थी। अब पुरस्कार देने का समय आ चुका था। पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। स्वयं राजा के बड़े भाई मंच पर आए और उन्होंने एलारा को स्वर्ण पदक पहनाया। एलारा की आंखों में चमक थी। ये सिर्फ जीत नहीं, उसकी पहचान का पल था। फिर स्वयं राजा खड़े हुए और एलारा के लिए 2 शब्द कहे। उनकी आवाज पूरे राज्य में गूंज गई। एलारा का सफेद ड्रैगन बच्चों के बीच खासा प्रसिद्ध हो गया था। बच्चे उसे दूर से हाथ हिलाकर बुलाते और वो शांत स्वभाव से उन्हें देखता। लेकिन इस सम्मान के बावजूद हर कोई बदला नहीं था। कुछ लोग अब भी सफेद ड्रैगन को शापित मानते थे। ये बात एलारा समझती थी। एलारा ने राजकुमार को अलविदा कहने को बुलाया था। राजकुमार थोड़ा दुखी हो गया था। एक दिन बिना किसी को बताए वो चुपचाप ड्रैको किंगडम छोड़कर चली गई। कोई विदाई नहीं, कोई शोर नहीं। राजकुमार लंबे समय तक महल की ऊंची दीवार पर खड़ा रहा। उसकी नजरें आसमान में उसे ढूंढती रहीं। वो उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। 2 साल बीत चुके थे। अब एलारा पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। वो संतुलन की रक्षक बन चुकी थी। इस बार उसकी उड़ान उसे एक नए राज्य की ओर ले जा रही थी। ये था आर्या किंगडम, एक ऐसा राज्य जहां कुछ समय पहले भयानक तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया था। जब एलारा और उसका सफेद ड्रैगन वहां पहुंचे तो चारों तरफ टूटे घर, बिखरे पत्थर और बुझी उम्मीदें दिखाई दे रही थीं। लोग अपने खोए हुए घरों के बीच खड़े थे। एलारा यहाँ जीतने नहीं, मदद करने आई थी। वो तुरंत लोगों के बीच उतर गई। जो सामान बचा था उसे अलग किया, जो टूट चुका था उसे हटाने की योजना बनाई। उसका सफेद ड्रैगन भी शांत खड़ा नहीं रहा। वो अपने विशाल पंखों और ताकत से टूटे हुए घरों के मलबे को हटाने लगा। धीरे धीरे लोग खुद आगे आने लगे। पहले जो निराश खड़े थे अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर काम करने लगे। पूरे राज्य में एक नई एकता दिखाई देने लगी। एलाहा दिशा देती, लोग मेहनत करते और ड्रैगन ताकत बनकर उनके साथ खड़ा रहता। कुछ ही दिनों में वहां का माहौल बदलने लगा। जहां पहले खामोशी थी अब हथौड़ों की आवाज गूंज रही थी। आर्या किंगडम के लिए एलारा और उसका ड्रैगन एक नई सुबह बनकर आए थे। राज्य की महारानी खुद एलारा के पास आईं। उन्होंने उसके सामने झुककर कहा, तुमने सिर्फ हमारे घर नहीं, हमारी उम्मीदें भी लौटा दी हैं। कि असली समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। गांव का पुराना तालाब टूट चुका था। उसकी दीवारों में बड़ी दरारें पड़ गई थीं और सारा पानी बहकर गलियों में घुस रहा था। खेतों तक पहुंचने के बजाय पानी घरों को नुकसान पहुंचा रहा था। सफ़ेद ड्रैगन ने भी ये देखा और जैसे वो खुद मदद करना चाहता हो तुरंत तालाब की ओर बढ़ा। उसने अपनी ताकत से तालाब की दरारों को एक एक कर भर दिया। धीरे धीरे पानी खेतों में फैलने लगा और सूखी जमीन में नमी लौट आई। गांव वालों के चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। लोगों के बीच एलारा और उसके ड्रैगन की प्रशंसा होने लगी। बच्चे ड्रैगन को देख मुस्कुराते, बुजुर्ग आशीर्वाद देते। अब सफेद ड्रैगन उनके लिए डर का प्रतीक नहीं बल्कि सहारा और ताकत बन चुका था। राज्य में सब कुछ फिर से ठीक हो चुका था। इसलिए एलारा ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए बाहर घूम आए जहां उसे शांति मिल सके। सफेद ड्रैगन अपने विशाल पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ता और एलारा कभी किसी ऊंची पहाड़ी पर रुककर दूर तक फैले नज़ारों का आनंद लेती। लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो वापस गांव लौटी तो सामने का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। पिछली रात आई तेज आंधी ने सब कुछ उजाड़ दिया था। कई घर टूट चुके थे, बाजार बिखर गया था और रास्तों पर मलबा फैला हुआ था। एलारा और उसका सफेद ड्रैगन बिना समय गवाए फिर से मदद में जुट गए। ड्रैगन बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियां हटाने लगा, जबकि एलारा लोगों को संगठित कर मरम्मत का काम समझाने लगी। उसी दिन फिर से तेज तूफान आ गया
और सबके सामने कुछ दीवारें दोबारा गिर गईं। लेकिन इस बार गांव वाले डरे नहीं, वे साथ खड़े रहे। दोनों गांव के हर कोने में हालात देखने पहुंचे। टूटे घर, बिखरे बाजार, क्षतिग्रस्त रास्ते, हर जगह काम की जरूरत थी। ड्रैगन ने नदी पर नया पुल बनाने में मदद की, भारी शहतीरों को अपनी ताकत से उठाकर सही जगह रखा। एलारा योजना बनाती, लोगों को दिशा देती। कुछ ही दिनों में गांव वालों की मेहनत से पुल तैयार हो गया। राज्य की दीवारों की मरम्मत के लिए भी अधिक से अधिक लोग जुड़ते गए। पेड़ पौधों से गांव को फिर से सजाया गया। टूटी छतों की दरारें भरी गईं। धीरे धीरे उजड़ा हुआ गांव फिर से जीवित होने लगा। लोग एलारा और उसके सफेद ड्रैगन को अपना रक्षक मानने लगे। उनकी कहानियां पूरे गांव में फैलने लगी। जब सब कुछ दोबारा संवर गया तो गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया। रात की रोशनी उम्मीद की किरण बनकर चमक रही थी। चारों ओर जगमगाहट थी, संगीत था, खुशियां थीं। गांव पहले से भी अधिक सुंदर लग रहा था। ड्रैगन का मन मानो वहीं बस गया था। लोगों ने अपनी कृतज्ञता जताने के लिए हाथ से बने उपहार एलारा और ड्रैगन को भेंट किए। लेकिन अब एलारा के आगे बढ़ने का समय फिर से आ गया था। बच्चों की दुआएं और मुस्कानें उनके साथ थीं। एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। बच्चों की किलकारियों के साथ उनकी उड़ान शुरू हो गई। दोनों ने आसमान की ओर उड़ान भरी। वो शाही उड़ान शायद उनकी सबसे खूबसूरत उड़ान थी। उन्होंने सबको अलविदा कहा और सुनहरे आसमान में दूर निकल गए। इसी के साथ वे एक नए सफर और नई चुनौतियों की ओर बढ़ चले। वे भविष्य में जरूर यहाँ वापस आना चाहेंगे और लोगों से ठंडी हवा, शांत आसमान और दूर तक फैली हरियाली उसके मन को सुकून देती थी। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।